हेलो, नमस्ते बच्चों। मेरा नाम है डिम्पल सेन और मैं आपको हिंदी की क्लासेस लूँगी। क्लास थर्ड के जो भी बच्चे हैं उनका अभी मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ है, तो धीरे धीरे अपन जैसे जैसे आगे पढ़ाई करेंगे तो अपना इंट्रो या परिचय होता जाएगा। आज अपन हिंदी में फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे संगति का प्रभाव। जैसा कि आपको पता है संगति क्या होती है कि अपन कैसे लोगों के साथ रहते हैं, अपना कैसे लोगों के साथ मित्रता होती है और उसका हमारे साथ कैसा प्रभाव पड़ता है, उसी को बोलते हैं संगति। संगति के बारे में तो बहुत से अपन जानते भी है कि क्लास में भी अपन किस प्रकार के बच्चों के साथ बैठते हैं, किस प्रकार से बच्चों के साथ रहते हैं। तो कभी कभी जिन बच्चों के साथ अपन रहते हैं तो उनसे क्या प्रभाव पड़ता है। कभी अपन कुछ बच्चों के साथ रहते हैं तो अपने को टीचर डांटती है कि नहीं इन बच्चों के साथ नहीं रहना है, या फिर जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं उनके पास मैडम बोलती है कि नहीं आप इनके साथ सीखो, इनसे कुछ सीखो। जो मस्ती करते हैं बच्चे उनसे मैडम बोलती है कि नहीं आप उनके पास नहीं बैठो, उनकी जैसी शिकायतें आएगी। या फिर पेरेंट्स भी आपको बोलते हैं कि नहीं आप उनके साथ नहीं खेलोगे या फिर उनके साथ नहीं जाओगे। ठीक है, तो संगति क्या होती है, अपन जैसे बच्चों के साथ या जिस प्रकार के लोगों के साथ अपन रहते हैं अपना जो व्यवहार है वो भी उन्हीं के जैसा हो जाता है। जैसे अपन कई बार क्या होते हैं कि अपन इस जो स्टोरी है संगति का प्रभाव उसमें अपन पढ़ेंगे कि अपन जैसा अपन लोगों के साथ रहते हैं उसका ही अपने जीवन पर कितना प्रभाव पड़ता है। बुरे लोगों के साथ अगर आप रहोगे तो आपके विचार और व्यवहार में भी वही बुराइयां आ जाती है, और अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो अपना व्यवहार और विचार भी उतना ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो हमें कैसे बच्चों के साथ रहना चाहिए, हमेशा अच्छे बच्चों के साथ रहना चाहिए। तो अपन इस स्टोरी में यही पढ़ेंगे कि कैसा जो दो तोते होते हैं उनका व्यवहार के ऊपर उनकी संगति का प्रभाव पड़ता है और उनकी संगति उनके जीवन पर किस प्रकार प्रभाव डालती है। एक पेड़ की फोकल में कुछ तोते रहते हैं। ठीक है, एक दिन किसी चिड़ीमार की नजर उन तोतों पर पड़ी तो उसने रात को पेड़ के नीचे भीगे हुए दाने बिखेर कर जाल बिछा दिया। सुबह होने पर उन्हें पकड़कर थैले में बंद कर दिया और घर ले गया। घर आकर चिड़ीमार ने दोनों को पिंजरे में डाला और बेचने के लिए बाजार में ले गया। उनमें से एक को साधु को खरीदा और दूसरे ने एक चोर ने। ठीक है, तो दोनों तोतों को क्या किया, उस चिड़ीमार ने पकड़ लिया और दोनों को बेचने के लिए बाजार ले गया। और एक को किसने खरीदा बच्चों, एक साधु ने, और दूसरे तोते को एक चोर ने खरीदा। साधु का जो आश्रम था जैसा उसके जैसे वो उपदेश देता, साधु महात्माओं के उपदेश होते, जैसे दिन रात वो धर्म की चर्चा करते, राम नाम जपते, भजन कीर्तन करते, और जो जैसा भी उस आश्रम का माहौल था तो तोता भी वही से सीखने लगा। अब आप लोग भी क्या है, जैसे लोगों के साथ रहोगे, जैसे बच्चों के साथ बैठोगे, आप उन्हीं के साथ उस व्यवहार करने लगोगे। तो वो तोता भी आश्रम के लोगों को जैसा व्यवहार करने लगा, मतलब वह दिन रात राम राम जपता और भजन कीर्तन पूजा पाठ जो लोग करते थे उन्हीं के देख के राम राम रटता और भजन कीर्तन करने लगता। उसी तरह जो दूसरा तोता था वो क्या करता कि जो चोर उसके परिवार वाले व्यवहार करते, जो उसी बोली वो बोलते वो भी बोलने लगा। ठीक है, सभी लोग जैसी गंदी गंदी भाषा बोलते हैं, तोता भी वैसी भाषा बोलने लगा कि पकड़ो पकड़ो जाने न पाए, अरे दौड़ो दौड़ो घेर लो, मारो डालो, फूट लूट लो। किसी अजनबी को देखता तो वो ऐसी धमकी भरे अपशब्द कहने लगता। मतलब जो पहला तोता था वो आश्रम में रह के कैसा हो गया, अच्छे विचारों वाला हो गया। जो दूसरा तोता था वो किसके साथ, चोरों के परिवार के साथ उसी की तरह बोलने लगा, मतलब अपशब्द कहने लगा और लूटो मारो पकड़ो, और जैसा वो बोलता वैसे ही बोलने लगा। एक दिन एक रात्रि उधर से निकला तो उसने अपने गांव में कदम रखा तो उसकी नजर सबसे पहले उस तोते पे पड़ी जो किसके पास था, चोर के पास था। तो चोर के पास जो तोता था उसने क्या कहा, पकड़ो पकड़ो जाने ना पाए, अरे दौड़ो दौड़ो घेर लो, मार डालो, लूट लो। तो यात्री ने जैसे ही ये शब्द सुने वो क्या हो गया, सावधान हो गया और तुरंत जेब से पिस्तौल निकाल ली। पर जब उसने देखा कि यह कोई तोता बोल रहा है तो उसने पिस्तौल वापस जेब में रख ली और अपनी राह पकड़ ली। तो उसने कैसे सचेत हुआ कि जब वो तोते के शब्द सुने तो वो एकदम सतर्क हो गया। जब तोते के शब्द उसके कानों में गूंजे, तोते की आवाज सुनकर चोर जो थे अपनी झोपड़ियों से बाहर आ गए। उन्होंने झाँककर देखा तो क्या हुआ कि यात्री पिस्तौल निकाले, देख लिया, अतः चोर क्या हुआ, उसके ऊपर हाथ नहीं डाला। ठीक है, तो प्यारे बच्चों अपन जो ये लेसन पढ़ रहे हैं उसमें क्या है कि जो दो तोते हैं उनकी किस प्रकार की संगति में रहने से कैसा प्रभाव पड़ा उसी के बारे में अपन इसमें पढ़ रहे हैं। जैसे जो तोता महात्माओं के साथ रहता था उनके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ा, और जो चोरों के साथ रहता था वो वैसा ही प्रभाव पड़ा। लेकिन जब यात्री को देखा तो यात्री कैसे सतर्क हो गया था, उनके हाथ में पिस्तौल जब देखी तो जब चोर ने ये देखा कि पकड़ो पकड़ो मारो मारो ऐसे शब्द जब वो तोता बोलने लगा तो वो यात्री सतर्क हो गया। उसने क्या निकाली, अपनी जेब में से पिस्तौल निकाली और उसकी पिस्तौल की जो
अब देखने के बाद चोर जो थे वो भी क्या हुए, छिप गए या उनके सामने नहीं है। तो आज के लिए अपन इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों को क्या करना है, इस लेसन को एक बार रीडिंग करनी है। क्या करनी है, रीडिंग करनी है। और इसके जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं, हार्ड वर्ड्स या शब्दार्थ हैं जो आपकी बुक में सबसे पीछे की तरफ दे रखे हैं, जैसे संगति, संगति की मतलब साथ या कंपनी, ठीक है, जैसे कि साथ अपन रहते हैं वैसे ही व्यवहार करते हैं। दूसरा है प्रभाव या असर, असर मतलब जैसे लोगों के साथ आप रहोगे आप लोगों के ऊपर उतना ही असर पड़ेगा या प्रभाव पड़ेगा। दूसरा है आपका फोकल, फोकल किसको बोलते हैं, पेट के जो कटोर कोटर होते हैं, जो तने के अंदर खोखला भाग होता है उसको कोटर कहते हैं, जिसके अंदर पशु पक्षी रहते हैं। अगला है चर्चा, चर्चा या वार्ता करना है, किसी बात पर अपने विचार रखना, ठीक है। ये जो आपके शब्दार्थ हैं आपकी बुक में सबसे नीचे की ओर दिए हुए हैं वो आपको करने हैं, और आपको क्या करना है, इनको एक बार रिवाइज करना है, ठीक है। बुक में उतारने के बाद आपको इनको रिवाइज करना है, रिवीजन करना है। बुक के जो चैप्टर है उसको 2 या 3 बार रीडिंग करनी है, ठीक है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है मैं आपसे अगली वाली क्लास में पूछूंगी।